दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ऐसी कहानी शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी होगी। दोस्तों, एक महिला दरोगा कई सालों बाद जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी के खेतों में मजदूरी कर रहा है। और यह सब देखकर वह महिला दरोगा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तभी वह महिला दरोगा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा कर देती है जो शायद आप लोग या फिर मैं भी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। दोस्तों, यह कहानी दो प्यार करने वाले की एक सच्ची कहानी है। वह महिला दरोगा यहाँ तक कि अपने पापा के खिलाफ भी चली जाती है और अपने प्रेमी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लेती है। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ दिनों तक वक्त गुजारते हैं और फिर महिला दरोगा अपनी सैलरी अकाउंट से 40 लाख रुपए जब निकाल कर वह अपने प्रेमी को देती है, तभी उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। एक लड़की थी जिसका नाम पूनम होता है और जो लड़का होता है उसका नाम विजय होता है। तो दोस्तों, जो पूनम थी वह पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसकी उम्र 23 साल के आसपास थी। दोस्तों, विजय और पूनम दोनों एक दूसरे के साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। लेकिन विजय जो था वह बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह आगे की पढ़ाई कर सके, जिसके कारण विजय अपनी पढ़ाई 9th क्लास में ही छोड़ देता है और पढ़ाई छोड़ने के बाद मजदूरी करने लगता है अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो पूनम थी वो अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और वह अपना पढ़ाई जारी रखती है। 10th पास करने के बाद वह 12th में एडमिशन लेती है। लेकिन विजय जब क्लास 9th में अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था तो विजय और पूनम की मुलाकात नहीं हो पाती थी। अब वह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, क्योंकि उन दोनों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। अगर मोबाइल फ़ोन होता तो एक दूसरे से वह बात भी कर लेते। दोस्तों, विजय पूनम का एक अच्छा दोस्त था, लेकिन इधर पूनम जो थी वह कहीं ना कहीं विजय को बचपन से ही चाहती थी, बचपन से ही प्यार करती थी। लेकिन उसने यह बात विजय को नहीं बताई थी कि वह उसे चाहती है। विजय अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद अपने काम में व्यस्त हो गया, इसलिए वह पूनम के बारे में सोचता भी नहीं था। धीरे धीरे जब कुछ साल बीत गए, जब पूनम अपने 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो वह अपना एडमिशन एक कॉलेज में करवाती है। दोस्तों, पूनम अब आगे की पढ़ाई कर रही थी। तभी विजय एक दिन अपने शहर से कहीं बाहर जा रहा था और अपने शहर के बस पर स्टैंड पर खड़ा था, बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी अचानक पूनम विजय को देख लेती है, क्योंकि पूनम अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जाती थी उसी बस से। वह भी बस स्टैंड के पास ही खड़ी थी अपने कॉलेज जाने के लिए। दोस्तों, जो पूनम होती है पूरे 4 साल बाद विजय को बस स्टैंड पर देख रही थी। जब विजय को वह देखती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पूनम विजय के पास आती है और कहती है कि तुम कैसे हो और तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया मुझे बिना बताए। मैं तुमको कितने समय तक ढूंढती रही, मैं तुमको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और देखो आज तुम मुझे इतने सालों बाद यहाँ पर बस स्टैंड पर मिले हो। जब पूनम को देखा तो वह कुछ देर तक उसको याद करता रहा, फिर उसको याद आता है और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके स्कूल की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, कुछ देर बाद दोनों की बस आ जाती है और दोनों एक ही बस में के अंदर बैठ जाते हैं। फिर एक दिन दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं। दोस्तों, जो पूनम थी वह विजय से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों छोड़ दिए। तब विजय कहता है कि देखो, तुम तो जानती ही हो हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी और तुम यह भी जानती हो कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसलिए मैं स्कूल की पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने लगा, क्योंकि मुझे घर वालों का भी ख्याल रखना था। दोस्तों, उसके बाद विजय पूनम से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो। तब पूनम कहती है कि मैं तो अपने कॉलेज जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ काम है, लेकिन मैं दरोगा की तैयारी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं दरोगा बन जाऊँ, मेरा सपना है। जब विजय यह बात सुनता है तो वह कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तुम दरोगा एक दिन ज़रूर बन जाओगी। उसके बाद जो पूनम विजय से कहती है कि क्या तुम फेसबुक चलाते हो, तो विजय कहता है कि हाँ, मैं फेसबुक चलाता हूँ। इस पर पूनम कहती है ठीक है, मुझे फेसबुक पर मैसेज करो, मुझे जब भी तुमसे बात करने का मन करेगा तो मैं तुम्हें फेसबुक पर बात कर लिया करूँगी। उसके बाद दोनों अपना अपना फेसबुक का जो अकाउंट है एक दूसरे से शेयर करते हैं। इतने में पूनम का कॉलेज भी आ जाता है। पूनम बस से उतरती है और अपने कॉलेज चली जाती है। फिर विजय अपना काम बाज़ार जाकर करने लगता है। शाम के समय अपने घर
आ जाता है। और शाम के समय जब भी दोनों को वक्त मिलता है तो दोनों फेसबुक पर एक दूसरे से चैटिंग करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे, क्योंकि बहुत सालों बाद उन दोनों की मुलाकात हुई थी। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और विजय और पूनम फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, एक दिन पूनम का दरोगा का एग्ज़ाम था, तो पूनम विजय से मैसेज करके कहती है, मेरा सेंटर पटना है एग्ज़ाम का, क्या तुम मुझे एग्ज़ाम दिलाने ले चलोगे? विजय कुछ देर सोचता है और फिर पूनम को मना नहीं कर पाता और फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। उसके बाद अगले दिन विजय जो है वह पूनम को एग्ज़ाम दिलाने लेकर चला जाता है, उसकी परीक्षा दिलवाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ परीक्षा देने के बाद मौज मस्ती करते हुए अपने घर चले आते हैं। दोस्तों, उस दिन पूनम काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हर कदम पर विजय उसका साथ दे रहा था, जिसकी वजह से पूनम को विजय अच्छा लगने लगा था। दोस्तों, कहीं ना कहीं अब पूनम विजय से प्यार भी करने लगी थी, और जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़का एक लड़की के प्रति इतना भावना दिखाएगा तो कोई भी लड़की प्यार कर लेगी। लेकिन दोस्तों, विजय एक दिन पूनम से फेसबुक पर चैटिंग कर रहा था और कुछ काम भी कर रहा था। चैटिंग करते करते तभी अचानक उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया और उसके फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है। दोस्तों, इस पर विजय बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और पूनम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से अगर वह लोग बात ना करते तो सिर्फ फेसबुक के ज़रिए ही कर पाते थे। अभी तक दोनों अपना अपना नंबर शेयर नहीं किया था, जिस वजह से पूनम विजय को बहुत सारा मैसेज करती है। लेकिन दोस्तों, विजय का फ़ोन तो टूट गया था, जिस वजह से विजय उसका मैसेज नहीं पढ़ पा रहा था। वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके बाद विजय अगले दिन एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और अपना फ़ोन बनवाने के लिए दे देता है। दोस्तों, फ़ोन बनवाने के लिए जब देता है तो दुकानदार कहता है कि 4-5 दिन समय लगेगा, उसके बाद आपकी फ़ोन मिल जाएगी। ये दोस्तों 4-5 दिनों बाद जब विजय को फ़ोन मिलता है तब वो अपना फ़ोन ऑन करता है और तो देखता है कि उसके फेसबुक पर बहुत सारा मैसेज है। जब ये मैसेज को एक एक करके पढ़ता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वह पूनम को मैसेज करता है और अपनी पूरी समस्या बताता है कि कैसे उसका फ़ोन टूट गया था, जिस वजह से वह उसको मैसेज नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, पूनम जैसे ही ये बात सुनती है तो विजय के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरे मन में तरह तरह की बातें चल रही थी कि पता नहीं आखिर क्या हो गया कि तुम मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो। तभी पूनम विजय से कहती है, मुझे तुमसे कल ही मिलना है, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का। इतना कहकर पूनम से एक होटल का नाम बताती है और कहती है कि कल उस होटल पर आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूँगी। यह सुनकर विजय काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको भी उससे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि जब विजय भी कहीं ना कहीं पूनम को चाहने लगा था। लेकिन विजय बहुत ही गरीब होता है, इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। दोस्तों, अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो विजय अच्छे से तैयार होकर पूनम से मिलने के लिए चला जाता है। पूनम जैसे ही होटल में जाती है तो वह अपने प्यार का इजहार सबसे पहले ही विजय से कर देती है और कहती है कि विजय, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। इस पर विजय कहता है, देखो, तुम बहुत अच्छे घर की रहने वाली हो और मैं बहुत गरीब घर का रहने वाला हूँ। तुम पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी हो, कुछ दिन बाद तुम दरोगा बन जाओगी तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। लेकिन पूनम पर तो इसका भूत सवार था, इसलिए वह जिद करने लगी और कहती है कि देखो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे शादी भी सिर्फ तुमसे ही करना है। इतना सुनने के बाद विजय मना नहीं कर पाता। फिर दोनों एक दूसरे से नंबर लेते हैं और फिर उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। दोस्तों, अब दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। जब भी दोनों को समय मिलता है तो कभी किसी चीज़ के बहाने तो कभी किसी चीज़ के बहाने एक दूसरे से मिला करते हैं। तभी दोस्तों एक दिन पूनम के घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। वह जब उसको खोलती है तो उसको पता चलता है कि वह दरोगा बन चुकी है और कुछ दिन बाद उसको ट्रेनिंग के लिए जाना है। जब यह बात विजय को बताती है तो विजय काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, विजय अपने मन में काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है, क्योंकि वह सोचने लगता है कि पूनम अब दरोगा बन जाएगी तो शायद वह मुझे छोड़ देगी, वह किसी और दूसरे लड़के से शादी कर लेगी। यही सोचकर विजय हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगता है। और कुछ दिनों बाद पूनम जो थी अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। दोस्तों, विजय अपने घर पर रहकर किसी की दुकान पर काम करता था तो कभी किसी के घर जाकर मजदूरी करता था। कैसे भी करके अपना जीवन यापन करता था। देखते देखते पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और उधर पूनम की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और वह ड्यूटी पर अपनी सेवाएं प्रदान करने लगती है और वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। तभी पूनम के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वह विजय को अपने पास बुला ले
तभी वह एक दिन विजय को फ़ोन करती है और कहती है, मुझे तुमसे मिलना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे पास ही रहो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों विजय पूनम को मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ रहूँगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन पूनम जीत पकड़ लेती है और कहती है कि देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। इस बार विजय मना नहीं कर पाता और अपना सारा सामान लेकर पूनम के पास चला जाता है। दोस्तों पूनम फ्लैट किराए पर ली रखी थी। इस फ्लैट में विजय और पूनम दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। विजय पूनम के पास 2 महीने तक रुक जाता है। एक दिन पूनम से कहता है, अब मैं घर जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं घर नहीं गया और कोई काम नहीं किया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी पूनम कहती है कि बस इतनी सी बात है, तुम बताओ महीने में कितने पैसे भेजते हो अपने घर, कितना कमा लेते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं अपने घर वालों को 20,000 हर महीने देता हूँ ताकि हमारे घर वाले खुशी खुशी रह सके। पूनम कहती है, ठीक है, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, तो मेरे पैसे में से 20,000 भेज देना घर, मगर मेरे साथ ही रहना। यह सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है। इधर पूनम दरोगा बन चुकी थी, इसलिए उसके घर वाले शादी के रिश्ते देखने लगे थे। उसके घर पर हर रोज़ एक रिश्ता आने लगा था। पूनम के पापा का नाम ओम प्रकाश था। वह अपनी लड़की की शादी किसी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। जब पूनम यह बात को पता चला तो पापा से कहती है, पापा अगर मैं किसी से शादी करना चाहूँ तो आप मुझे करने देंगे। पूनम के पापा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम अपने जीवन में जो करना चाहती थी सब कुछ तुम्हें मिल गया है। अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लड़का अच्छे परिवार का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम किसी भी ऐसे वैसे लड़के से शादी कर लो। पूनम कहती है, ठीक है पापा, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप चाहते हैं। दोस्तों पूनम अपने पापा से बात करने के बाद फ़ोन रख देती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि उसके पापा चाहते हैं कि वह अच्छे लड़के से शादी करे, लेकिन जो विजय था वह तो बहुत गरीब लड़का था, कोई काम भी नहीं करता था। यही सोचकर पूनम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। तभी एक दिन पूनम भी उस विजय से कहती है, देखो विजय, अगर तुम्हें एक बिजनेस करने का मौका दिया जाए तो क्या तुम करोगे, और मैं कहूँ कि तुम्हें बिजनेस करना है तो क्या तुम राज़ी हो जाओगे। इतना सुनने के बाद विजय कहता है, देखो मुझे बिजनेस से बहुत कोई परेशानी नहीं है और मुझे बिजनेस का बहुत आइडिया है क्योंकि मैं दुकान पर रहकर काम कर चुका हूँ, मैं वहाँ से बहुत कुछ सीख चुका हूँ, इसलिए मुझे वहाँ से अच्छी खासी जानकारी मिल गई है। उसके बाद पूनम अपने अकाउंट से 40 लाख रुपए निकाल कर देती है। वह पैसा भेज देती है और कहती है कि पैसे को तुम अच्छी जगह इन्वेस्ट करो और एक कपड़े का बड़ा सा दुकान खोलो। उस दुकान में तुम 7-8 मजदूर रखकर काम करवाओ। लेकिन इतनी मदद मिलने के बाद भी विजय ज़्यादा खुश नहीं होता। वह पूनम से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता, मैं अपने पैसे से कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों पूनम उससे कहती है, देखो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी तो मेरे ही हो ना, और जो भी तुम करोगे मेरे लिए करोगे, इसलिए मैं पहले तुम्हें यह पैसे दे रही हूँ, फिर जब तुम्हारे पास हो जाए तो लौटा देना। यह सुनकर विजय पैसा ले लेता है। उसके बाद एक बड़ी सी दुकान खोलता है कपड़े की और वहाँ पर 6-7 लोगों को काम पर लगा देता है। कुछ महीने में ही अच्छे खासे चलने लगते हैं दुकान। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। तभी एक दिन अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है, पापा मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, पैसे वाला है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उससे मिलें। पूनम के बाद सुनकर उसके पापा कहते हैं, ठीक है मैं उससे मिलने के लिए आऊँगा। वह एक दिन विजय से मिलने चले जाते हैं। जब भी विजय से मिलते हैं और उसके कारोबार और उसको देखते हैं तो वह बहुत प्रभावित होते हैं। वो बोलते हैं कि विजय से शादी कब किया जाए। तो विजय कहता है कि शादी के लिए पहले मेरी माँ और बापूजी से आपको बात करनी होगी। तो वह कहते हैं, ठीक है तुम बताओ मैं कब बात करूं। कुछ दिन बाद ही उसके माता पिता से बात किया जाता है और शादी फिक्स हो जाती है। फिर दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है और कुछ महीने बाद पूनम विजय की ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। वह दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी से यापन करने लगते हैं। दोस्तों पूनम के ऐसे सच्चे प्यार को देखकर दिल उसको सलाम करने को कहता है, क्योंकि आज की कलयुग में इस तरह के प्यार मिलना बड़ी मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूनम विजय से सच्चा प्यार करती थी, जिस वजह से हर मुश्किल में उसके साथ वो खड़ी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।